कि जिस घर में आप रह रहे हैं, क्या आपने घर लेते टाइम उसमें पूजा करवाई थी, या कहीं रेंट पे अगर आप नए नए शिफ्ट हुए हैं तो क्या आपने वहाँ का शुद्धिकरण करवाया, क्या आपने वहाँ की पूजा करवाई। हमारे बुजुर्ग हमेशा बोलते गए हैं कि इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस दौरान हमने उस घर को लिया, अगर 6 से 8 महीने पहले वहाँ कोई नहीं रहता था और अंधेरा अगर वहाँ पे पूरी तरीके से रहता था, जैसे लोग घर को बंद करके छोड़ देते हैं बाउंड्री बना के, तो वहाँ पर नेगेटिविटी का वास हो जाता है। लेकिन इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे घर में मूव करते हैं जहाँ पर बसा बसाया परिवार है और फिर आपके साथ बहुत बुरे बुरे झटके हो, मतलब आपको पता चले कि इस घर का कोई एक पुराना राज है जो हमें बुरी तरीके से खत्म कर देगा। जब तक आपको पता चले बहुत ज़्यादा लेट हो जाए तो आप क्या कर पाएंगे। आज का पूरा रियल इंसिडेंट इसी चीज़ पर आधारित है। हमारी जो सब्सक्राइबर है भेजने वाली, दोनों सब्सक्राइबर बहनें हैं, दिशा वशिष्ठ और मंजलि वशिष्ठ, जिन्होंने हमारे सामने ये पूरा रियल इंसिडेंट रखा। ये इंसिडेंट उनकी बुआ के साथ हुआ 1994 में, जब उनकी बुआ की शादी हुई यूपी के गुलावटी एरिया में। ये जो एरिया था 1994 में बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड था। जैसे कि आप जानते हैं 1994 में क्या ही डेवलप्ड हुआ होगा। तो जो फुफा जी थे वो ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी में काम किया करते थे, जहाँ पर उनको 15 दिन नाइट शिफ्ट करनी पड़ती थी, 15 दिन मॉर्निंग शिफ्ट करनी पड़ती थी। पहले दादा दादी के साथ ये लोग रहा करते थे, लेकिन दादा दादी ने क्या करा, अपनी जमीन को पूरे मंदिर में कन्वर्ट कर लिया। जो दादाजी थे वो बहुत बड़े भक्त थे और अलग अलग जगह से दादाजी से लोग अपने बारे में पूछने आया करते थे। तो दादाजी ने क्या करा, जो उनके बेटे थे उन्हें बोल दिया कि आप अपनी मेहनत से अपने घर बनाइए। तो 2-3 बेटे थे, जिनमें से जो फूफा जी थे, बुआ जी से जिनकी शादी हुई थी, उनको एक मकान रेंट पे दिलवाया। वहाँ पर उनके मम्मी पापा भी साथ में रहते थे लड़के के। यहाँ पे दादा दादी जो थे वो मंदिर में रहा करते थे, साथ में जो एक देवर था वो रहता था, और दूसरी तरफ जो दूसरा मकान था उसमें जेठ जेठानी रहा करते थे। अब आइए आगे बढ़ने से पहले आपको घर का पूरा नक्शा बता देता हूँ। जहाँ पर इन्होंने नया नया रेंट पे घर लिया था वो 2 मंजिल का मकान था, जहाँ पर नीचे लैंडलॉर्ड रहा करते थे अपनी 3 लड़कियों के साथ, ऊपर मम्मी पापा, फूफा जी, बुआ जी, उनके भाई मतलब बुआ जी के देवर। घर में ये भी 5 सदस्य रहा करते थे। घर में सब कुछ सही चल रहा था। साइड वाले घर में जेठ जेठानी रहा करते थे, काम था तो उसमें पैसा अच्छा आया करता था, और भाभी जी घर पे रहा करती थी। ये सारे छत पे सोया करते थे। गर्मियों का टाइम था जब ये सारी चीजें शुरू हुई। मुश्किल से शादी के 3-4 महीने ही बीतते थे, तब घर में खुशखबरी आती है कि जो बुआ जी है वो प्रेग्नेंट है। इसको सुनने के बाद पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन इसी के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नफरत भरी चीजें उसी घर में पनप रही है, जो बस इस चीज का इंतजार कर रही है कि कब बच्चा होगा और उस बच्चे पर अटैक किया जाएगा। ये बात है 1994 की, जब बुआ जी वहाँ पर अच्छे खासे परिवार में रह रही थी और एकदम से खुशखबरी आती है 3.5-4 महीने बाद कि वो पेट से हैं। ये जब उन्हें पता चलता है तो घर परिवार में जैसे एक उत्साह मनाया जाता है। सब बहुत खुश थे, लड़की के घर वाले, लड़के के घर वाले, सबकी बहुत आस थी कि पहले जो बच्चा होगा उसे हम मंदिर लेके जाएंगे। दादाजी जो थे वो बहुत ही बड़े पुरोहित थे, उनको बहुत माना जाता था और वो अलग अलग जगह पे जाते थे, लोग उनसे मिलने आते थे, सब कुछ सही चल रहा था। थोड़ा सा मैं दादाजी के बारे में और आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आगे वो सारी चीजें रिलेट आपको होती दिखेगी। दादाजी जिस मंदिर में रहते थे वहाँ पर सुबह 4 बजे उठ के नाश्ता वास्ता करके वो पहले सबसे पहले गायत्री मंत्र चलाते थे ताकि मोहल्ले में पॉजिटिविटी आए। अब हुआ क्या, जब ये बच्चे आने की खबर फैली मोहल्ले में, जिस घर में बुआ जी रहती थी, फूफा जी और देवर अपने मम्मी पापा के साथ, उस घर में बुआ जी को नेगेटिविटी का वास होने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई नेगेटिविटी है जो कॉर्नर से इन्हें घोर रही है। हमेशा ऐसा लगता जब भी वो इधर उधर घूम रही होती, सफाई कर रही होती है, कुछ भी कर रही होती है, उन्हें लगता है यार कुछ तो है, कोई ऐसी एंटिटी या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो हमेशा घूरता रहता है, देखता रहता है, लेकिन कौन ये नहीं पता चलता। जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ने लगा, बच्चा जो था वो पेट में और बड़ा होने लगा। अब होता क्या था, जैसे ये लोग सोने के लिए छत पे जाते थे, जब फूफा जी 15-15 दिन के लिए नाइट शिफ्ट करा करते थे, तो मम्मी पापा और देवर बुआ जी का ध्यान रखा करते थे। उस टाइम पर बुआ जी को रात के 12 बजे एक एंटिटी दिखने लगी, एक ऐसा इंसान जो ब्लैक परछाई के रूप में आता, बहुत ही ज्यादा डरावना, मतलब ऐसा लगता था जैसे जला हुआ इंसान बिना कपड़ों के सामने आ जाता है। वो बुआ जी के सामने आ जाती है एंटिटी और सीधा अजीब अजीब से गंदे गंदे इशारे करने लग जाती। पहले बुआ जी को लगा कि शायद मेरा वहम है क्योंकि मेरे पेट में बच्चा है इसलिए मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ, या फिर शायद मेरा ही वहम होगा, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन वक्त होते होते इनके सामने ऐसी ऐसी चीजें आने लगी। जब ये सो रही होती तो इन्हें इतने बुरे बुरे सपने आते हैं। ये सपने में देखते कि कोई इंसान सीधा अपनी चिता से उठ के इनके पास चल के आ रहा है, जिन्होंने कपड़े नहीं पहने। अब इन्होंने क्या करा, डर के मारे 1-2 दिन तो उस चीज को अपने जहन में बैठा लिया। लेकिन जब 4-5 बारी इनके साथ ये होने लगा तो इन्होंने अपनी सासू माँ को बताया। सासू माँ ने घर पे जब नजर रखनी शुरू की, जब खाली बैठी औरत घर को देखती है तो बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करती है, तो सासू माँ ने भी ये चीज ऑब्जर्व की यार कि बहू रानी के साथ मतलब बुआ जी के साथ कोई तो दिक्कत है। तो सासू माँ ने इस चीज को महसूस करा और बुआ जी से बात की। बुआ जी से एक एक चीज पूछी कि बेटा तेरे को क्या लगता है, क्या है। तो बुआ जी ने बताना शुरू करा। एग्जैक्ट 12 बजे जब मैं सो रही होती हूँ तो कोई एंटिटी या तो मेरे सपने में आती है, चिता से सीधा चल के मेरे सामने और सीधा मेरे सामने जो गंदे गंदे इशारे करना शुरू कर देती है, और अगर मेरी आंख खुलती है तो वो एंटिटी मेरे सामने भी खड़ी होती है। तो जब ये सो रहे थे तो सासू माँ ने क्या करा, एक दिन जिस खाट पे ये लोग सो रहे थे, बुआ जी जिस तरफ सो रही थी, तो फूफा जी के जो भाई थे, सासू माँ ने बोला उन्हें, मतलब उन्हीं की मम्मी ने देवर जी को बोला कि आप आज भाभी के साथ सोओगे, लेकिन करवट मार के सोना, मतलब एक इस तरफ और एक उस तरफ, मतलब अपोजिट में एक दूसरे के पैर होने चाहिए, क्योंकि हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जो बुआ जी आई है, मतलब जो देवर की भाभी, उनके साथ कुछ ना कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है। पहले दोनों ने आनाकानी की, भाभी भी बोले नहीं ठीक नहीं रहेगा, देवर ने भी ये बोला नहीं मम्मी ठीक नहीं रहेगा, लेकिन सासू माँ के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर ये सोते हैं, जहाँ पर एक तरफ एक का सर, एक तो दूसरी तरफ उसके पैर होते हैं। इसी तरीके से जब ये सो रहे थे रात के 12 बजे एग्जैक्ट, देवर ने हाथ में लट पकड़ा हुआ था और उनकी आंख लगी, जैसे खाट पे लेटे लेटे आंख लगती है। एकदम से देखते कि जो भाभी वो चिल्लाना शुरू करती है कि माँ वो आ गया, सासू माँ वो आ गया, बचाओ माँ, माँ वो आ गया, माँ वो आ गया। इधर से देवर उठते हैं लाठी लेके और सासू माँ उठती है, तो जो ससुर जी थे वो तो फिर भी बुजुर्ग थे, वो भी देखना शुरू करते हैं। तो देवर जो थे वो बुरी तरीके से चिल्लाना शुरू करते हैं, गाली देके कि हराम के पिल्ले कौन है तू, कौन तंग कर रहा है, और लाठी घुमाना शुरू करते हैं। इधर से जो सासू माँ थी वो भी गाली देना शुरू करती है कि हरामजादे कौन बहू को परेशान कर रहा है। और यहाँ से जो बुआ जी ने देखा, उसको देखने के बाद वो और भी ज्यादा घबरा गई। लाठी जो घुमाई वो उस एंटिटी के आर पार निकल गई और वो एंटिटी जोर जोर से हंसने लगी, जैसे मजाक सा उड़ा रही है। तो सासू माँ ने अपना सर पकड़ लिया, वो बैठ गई और देवर भी थोड़ी देर तक तो देखने लगा, फिर वो भी बैठ गया। लेकिन बार बार जो
बुआ जी थी वो चिल्लाने लगी कि मेरे सामने है, ये देखो ये खड़ा, बिल्कुल जहाँ पे हम खाट के बगल में बैठे हैं वहीं पे वो खड़ा हुआ है, वो मेरे को गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं। ये बोलते 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 सुबह के 4 बज गए। जैसे ही मंदिर से दादाजी ने गायत्री मंत्र चलाया, वो जो एंटिटी थी वो वहां से भागी। भागने के बाद जो सासू माँ थी, जो बहू रानी थी और जो देवर थे वो ब्रह्म मुहूर्त के बाद सोए। ये जो चीज़ हुई थी एंटिटी दिखने वाली, ये 1 रात हुई, 2 रात हुई, 3 रात हुई, और फिर तीसरी रात जो थे फूफा जी आ गए। फूफा जी के आने के बाद एक अलग सी चीज़ होती थी कि अगर फूफा जी 15 दिन घर पे आए तो 15 दिन के 15 दिन कुछ भी नहीं होता था। और सासू माँ ने, देवर जी ने और जो वाइफ ने तो फिर भी फूफा जी को, मतलब बुआ जी ने फूफा जी को कहीं ना कहीं आइडिया दिया था कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन सासू माँ ने और देवर जी ने बिल्कुल भी इस चीज़ में भूल नहीं थी, ये सोच के कि यार हम बताएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि जो फूफा जी वो अपनी नौकरी से छेड़खानी करे, क्योंकि इस टाइम पर घर में अर्निंग करने वाले सिर्फ वही थे। तो बुआ जी भी अपनी तरफ से एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हो क्या रहा था ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। इनके साथ ये वारदात धीरे धीरे बढ़ने लगी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी, जहाँ पर रात को 12 बजते ही कोई ना कोई एंटिटी आती और जब देखती कि फूफा जी लेटे हुए हैं तो एंटिटी उल्टी हो लेती।